प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहन राज परमार, आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला काव्यांश को पढ़ रहे हैं। भगवान राम के वनवास जाने के समय साथ में लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए थे और इस कारण विरह व्याकुल उर्मिला अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और यहाँ साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से संकलित यह उर्मिला शीर्षक कविता ली गई है और इस कविता में उर्मिला की विरह वेदना और उर्मिला की इस वेदना से व्यथित मनोभावों का चित्रण मैथिली शरण गुप्त ने किया है। वेदना को संबोधित करती हुई उर्मिला यहाँ कह रही है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिख अनी, ठंडी होगी देहन मेरी रहे द्रगम्बु सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। उर्मिला वेदना को संबोधित करती हुई कह रही है, वे भी भली बनी, अरे वेदना इस वियोग काल में मेरे प्रियतम लक्ष्मण के भगवान राम के साथ वनवास चले जाने के कारण इस वियोग के समय में तू भी अपनी अच्छी है वो सहसरी बन गई है, अच्छी सहेली बन गई। वेदने तू भी भली बनी। यहाँ उर्मिला वेदना को संबोधित करती हुई कहती है कि अरे वेदना इस वियोग काल में तू भी मेरी अच्छी सहेली बन गई है, अच्छा साथ निभाने वाली बन गई है, जो तू हमेशा मेरे साथ ही रहती है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, आज मैंने हे वेदना तुम्हारे अंदर ही अपनी घनी चाह पाई है, अर्थात विरह वेदना से ही प्रियतम की प्राप्ति की अभिलाषा और भी तीव्र होने लगती है, और भी तीव्र होने लगी। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। उर्मिला कह रही है, हे वेदना आज मैंने तुम्हारे अंदर ही अपनी अत्यधिक चाह पाई है। कहने का आशय यह है कि विरह वेदना से ही प्रियतम की प्राप्ति की अभिलाषा तीव्र से तीव्र होने लगती है और अधिक तीव्र होने लगती है। नई किरण छोड़ी है तूने तू वह हीर कनी, अरे वेदना तुमने ऐसी नई किरण छोड़ी है जिससे मेरी निराशाओं का अंधेरा मिटने लगा है। नई किरण छोड़ी है तूने तू वह हीर कनी, और कहा है कि वास्तव में हे वेदना तुम तो चमचमाती चमकती हुई हीरे की कनी के समान हैं, जिससे मुझे भविष्य की सुंदर आभा दिखाई दे रही है। अर्थात हे वेदना तूने एक नई किरण छोड़ी है जिससे मेरी निराशाओं का अंधकार मिटने लगा है।
सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिख अनी। विशिख का मतलब होता है विषाक्त बाण और अणि का मतलब होता है बाण की नोक। तो यहाँ क्या कह रही है, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिख अनी। मैं अपने प्रियतम के विरह संताप को विषाक्त बाण की पैनी नोक की तरह अपने हृदय पर कष्ट की तरह सहते हुए सजग बनी रहती हूँ। अब तो इस आगे वो कह रही है, ठंडी होगी देहन मेरी रहे द्रगम्बु सनी। मेरी ये देह इस विरह वेदना के संताप के कारण शीतल नहीं हो सकेगी, अर्थात मेरी हृदय की वेदना शांत नहीं होगी। ठंडी होगी देहन मेरी रहे द्रगम्बु सनी। यहाँ उर्मिला कह रही है कि इस वेदना और विरह के दुख के कारण मेरा शरीर कभी शीतल नहीं हो सकेगा। भाव यह है कि मेरे हृदय में जो वेदना है, मेरे हृदय में जो दुख है, वो शांत नहीं होगा। रहे द्रगम्बु सनी, और आंखों से आंसुओं की धारा है वो बहती रहेगी। विरह वेदना के कारण मेरा ये शरीर भी है वो शांत नहीं होगा, मेरा शरीर भी शीतल नहीं हो पाएगा, और आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर बहती रहेगी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरे तपन मनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। अरे वेदना, तू तो मेरी अश्रुधारा और शरीर को संताप्त बनाए रखेगी, और तू ही मुझे तपाने वाली सूर्यकांत मणि जैसी बनकर के तपाती हुई संतप्त करती रहेगी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि। तपन मणि का आशय है सूर्य से चमकने वाली मणि, सूर्यकांत मणि की तरह। हे वेदना, तू मेरे को संतप्त करती रहेगी, मेरे को पीड़ित करती रहेगी। यहाँ उर्मिला वेदना को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे उर्मिला, हे वेदना, तू मुझे हर तरीके से है वो पीड़ित कर रही। इस पद में वेदना के लिए कवि गुप्त ने विभिन्न उपमान दिए हैं, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। इसके अलावा यहाँ दृष्टांत अलंकार भी है, और वर्णों की वृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। अगले पद में क्या कह रही है उर्मिला, आभाव की एक आत्म जे और दृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपमो चित स्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींच तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। यहाँ उर्मिला कह रही है, साकेत का नवम सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन और उर्मिला वेदना को संबोधित करती हुई कहती है कि तू तो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई है, जो कभी साथ छोड़ती ही नहीं है। और उसी क्रम में कह रही है, आ भाव की एक आत्म जी। उर्मिला कहती है, वेदना, तू मेरे पास आ। तू प्रीतम के अभाव में उत्पन्न होने वाली है। तेरे पैदा होने का कारण प्रीतम का वियोग है। उर्मिला वेदना को संबोधित करती हुई कहती है कि हे वेदना,
तू अब मेरे प्रियतम के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाली है और इसके कारण तुझे अभाव की पुत्री कहा गया है। आभाव की एक आत्मजे, अरे वेदना, तू प्रियतम के अभाव या वियोग के कारण पैदा हुई है और इसी कारण तुझे अभाव की पुत्री के नाम से संबोधित किया गया है। और आगे कह रही है, और अदृष्टि जनी तथा मेरे हृदय में प्रियतम को नहीं देख पाने से अथवा मेरे दुर्भाग्य से उत्पन्न हुई। एक तो तू अभाव के कारण पैदा हुई है और दूसरा तू मेरे हृदय में प्रियतम को नहीं देख पाने के कारण पैदा हुई। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, तेरी छाती अति विस्तृत है, इस कारण तेरी छाती ही वास्तविक रूप में स्तनों की उपमा देने के योग्य। उपमोचित स्तनी यानी तेरी छाती ही वास्तविक रूप में स्तनों की उपमा देने योग्य है। आगे उर्मिला कह रही, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने कुपरी को जगती को देखूं खींची तनी। और यहाँ कह रहे, अरे वियोग समाधि वेदना, तू बड़ी अनोखी और अच्छी तरह से ठनी बनी लगती है, अच्छी तरीके से भूषित लगती है और तेरे ही कारण मैं अपने को, अपने प्रियतम को तथा अन्य विरही जनों को खींची तनी अर्थात व्याकुल और बेचैन देखती हूँ, बहुत अधिक दुखी देखती हूँ। क्या कह रही है, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अरे वियोग समाधि वेदना, तू बड़ी अनोखी और अच्छी तरह से बनी हुई लगती है और तेरे ही कारण मैं अपने को, अपने प्रियतम को तथा अन्य विरही लोगों को खींची तनी हुई। भाव यह है कि मैं अति व्यथित बेचैन देखती हूँ, सभी को बेचैन देखती हूँ। मनसा मानिक तुझे मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी, उपल का मतलब है पत्थर और खनी का मतलब है खान। यहाँ कह रहे हैं कि वेदना को पत्थर की खान के समान मानते हुए यहाँ उर्मिला क्या कह रही है, मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। हे वेदना, तू पत्थरों की ऐसी खान है जिससे मुझे मन जैसा निर्मल मोती मिल गया है, मन जैसा निर्मल माणिक्य मिल गया है और तुम्हारे ही सहारे मेरा ये बेचैन मन अपने वनवासी प्रियतम लक्ष्मण का स्मरण करता रहता है। इस प्रकार, इस कारण अरे वेदना, इस कारण अरे सखी, अरे सखी वेदना, मैं तुझे तभी छोड़ सकती हूँ जबकि मैं अपने प्राण धन, अपने प्रियतम को आसामी पे प्राप्त कर सकूं, अर्थात मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण को प्राप्त कर सकूं, तभी वेदना मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, अन्यथा मैं तुझे छोड़ नहीं सकती हूँ। कहने का आशय यह है, भाव यह है कि प्रियतम का संयोग होने पर ही विरह वेदना का परित्याग हो सकेगा और जब तक प्रियतम का संयोग नहीं होगा विरह वेदना का परित्याग होना संभव नहीं है। अर्थात जब मुझे मेरे प्रियतम लक्ष्मण की प्राप्ति हो जाएगी तभी हे वेदना तेरा परित्याग हो सकेगा, अन्यथा हे वेदना
तेरा परित्याग होना संभव। यहाँ पर भी उपमा रूपक और दृष्टांत अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया है और इस पद को पढ़ने से ही लगता है कि उर्मिला के मनोभावों की करुण अभिव्यक्ति कवि मैथिली शरण गुप्त ने की है। धन्यवाद।